नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। हमने कल के दिन में मार्केट में एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी। मार्केट्स 18,100 के करीब जाके एक रिवर्सल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुआ है, जिसे हम बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश की और इनफैक्ट हम 18,100 के ऊपर इनफैक्ट लॉन्ग की एक सलाह दे रहे थे, लेकिन 18,100 के लेवल्स के करीब ही जाके मार्केट ने एक बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेरिश रिवर्सल फॉर्मेशन हमें लगता है कि निफ्टी वापस एक बार 17,750 से लेकर 17,700 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है। 17,850 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और जब तक मार्केट 17,850 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस बनाना काफ़ी हद तक रिस्की हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ब्रॉडर स्ट्रक्चर की जैसे हम बात कर रहे थे कि बुलिश है, यहाँ पे हमें लगता है कि बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो करेक्शन है वो एक्सटेंड होते हुए शायद हम 17,400 के भी लेवल्स देख सकते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन ना मिले तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट में एंटर होना थोड़ा रिस्की हो सकता है, या तो आप ट्रेड कीजिए विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। साथ ही साथ हमें लगता है कि आप ट्रेडर्स को उन स्टॉक्स पे फोकस करना है जो इंडेक्स के साथ पैरेलल नहीं है, और मिड कैप या स्मॉल कैप में आप ट्रेड कीजिए विथ टाइट स्टॉप लॉसेस। वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है क्योंकि मार्केट शायद 17,700-750 के करीब थोड़ा वक्त गुजार सकता है। बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। 41,800 के प्रीवियस हाई के काफ़ी नज़दीक जाने के बाद, यानी कि ऑल टाइम हाइस के काफ़ी नज़दीक जाने के बाद एक हमने अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखी, और इसी वजह से हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट बेसिस पे कोई बड़ी एक रैली आने की उम्मीद नहीं है। और अगर एफआईएस की फिगर देखें तो वहाँ पे भी उन्होंने सिंस लास्ट 2 डेज़ एक कंसिस्टेंटली बिकवाली का ट्रेंड बनाए रखा है। आईटी स्टॉक्स में वैसे भी तेज़ी नहीं है, और हमें लगता है कि जब तक फेड की मीटिंग के आउटकम नहीं आते हैं तब तक हमें लगता है कि आईटी इंडेक्स में भी एक दबाव बना रहेगा। तो जो मार्केट के ब्रॉडर इंडाइसिस है वहाँ पे प्रेशर बना है, और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट भी एक प्रेशर में या अंडर सम लिक्विडेशन प्रेशर रह सकता है। साथ ही साथ अगर सेक्टर्स की बात करें तो हमें लगता है कि वहाँ पे कमोडिटीज़ में हमने कल के दिन में काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ देखा, और उसकी मुख्य वजह यही थी कि वहाँ पे जो कमोडिटी मार्केट्स में जो बड़े दिग्गज कंपनियां हैं उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है प्रॉफिट के बारे में, निगेटिव गाइडेंस दिया है, और इसी वजह से कमोडिटीज़ में भी एक बड़ा सेल ऑफ हमने देखा। हमें लगता है कि कमोडिटीज़ से भी थोड़े वक्त के लिए थोड़ा साइडलाइन होना ज़रूरी रहेगा। और साथ ही साथ ऑटो कंपनीज़ में भी हमने एक सेल ऑफ देखा था। इवन दो क्रूड प्राइसेस में एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, लेकिन जो डॉलर इंडेक्स है वो अभी भी 109.5 के करीब टिका हुआ है। साथ ही साथ अगर 10 ईयर बॉन्ड की अगर बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी 3.4445 के करीब है, जो इंडिकेट करता है कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक दिक्कत भरा समय रह सकता है। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा नेगेटिवनेस आया है, बेरिशनेस आया है, और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट्स में काफ़ी केयरफुली ट्रेड करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।